और जामवंत हनुमान को ना उनका बल याद दिलाते तो आंजनेय से 100 योजन का सागर पार कराता तो। आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। चौहान सुभद्रा मंचों से मर्दानी झांसी ना पड़ती, चौहान सुभद्रा मंचों से मर्दानी झांसी ना पड़ती। गांव गांव स्वातंत्र समर की ज्वालाएं भड़काता कौन और रणबीर चौकड़ी चेतक की यदि श्याम नारायण ना गाते उस पवन वेग से उड़ते घोड़े का इतिहास बताता कौन। मुगल काल के घोर पतन में तुलसी मानस ना लिखते तो घर घर में राम नाम की पावन ज्योत जलाता कौन, तो घर घर में राम नाम की पावन ज्योत जलाता कौन। और जामवंत हनुमान को ना उनका बल याद दिलाते तो आंजनेय से 100 योजन का सागर पार कराता कौन। चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। इन पंक्तियों को दोबारा वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। अगर दोबारा पढ़ूं तो वादा कीजिए दोबारा दुगने उत्साह से सुनेंगे। आधी पंक्तियां बढ़ता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां बढ़ता हूं। चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता कौन। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, आज कभी यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। लेकिन आदरणीय ये मंदिर यूं ही नहीं बना, 500 वर्षों की तपस्या देखी हमने। आजकल माताएं कहती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, एक्टर बनेगा, बहुत सारे करियर हैं। लेकिन उन माताओं के बारे में सोचकर देखिए जिन्होंने ये कहा होगा कि मेरा बेटा लड़ेगा अपने पुरखों के अधिकार के लिए। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। बोली चली, डोली चली, झोली चली, चोली चली, पग चले, अचकन चले और रोलियां चलती रही। अरे दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। और आज के दिन पूज लें वे राम सेवक जिनकी उस दिन, आज के दिन पूज लें वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। आदरणीय, दिल्ली में कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुए और बम ब्लास्ट करने वाले लोग कौन थे? वे लोग थे डॉक्टर्स। जिन डॉक्टर्स को पर्चे पर RX लिखना था वे पर्चे पर RDX लिखने लग गए। तब मुझ जैसे वीर रस के कवियों की आवश्यकता होती है। आदरणीय, लेकिन एक दर्द
एक चुभन, एक वेदना, एक टीस मेरे सीने में यह रह गई कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर ढंग से काम डाल दिया गया होता ना तो दिल्ली को वे ब्लास्ट नहीं झेलने पड़ते। जो वेदना मेरे मन में है, यदि आपके मन में भी हो तो अपनी तालियों से बताना। अरे हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे। लेकिन हमने नागफनी की जड़ पर दही नहीं डाला, लेकिन हमने नागफनी की जड़ पर मही नहीं डाला, और जब एड़ी रख ही दी थी क्यों फन को कुचल नहीं डाला। अरे 2 दिन और टिके रहते, 2 दिन और टिके रहते, दुख दैन्य बीतने वाले थे, अब की बारी तो निर्णायक जंग जीतने वाले थे। पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया, पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया, और सांप अधमरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़ दिया। लेकिन सरकारें कुछ भी करें, उनकी अपनी मजबूरियां, अपनी बंदिशें हो सकती हैं, लेकिन भारत की सेना के शौर्य के लिए आगे से लेके पीछे तक आप सबके हाथ खोले देखना चाहता हूं मैं। जब यह कह दिया गया, जिन्होंने पूछा वहां पहलगांव में कि क्या हिंदू हो, नाम पूछ पूछ कर, कलमा पढ़वा पढ़वा कर, धर्म पूछ पूछ कर, चेक कर करके गोली मारी गई थी आदरणीय। मैंने तो उस समय भी कहा था कि हमने कभी ढाबे और दुकान चलाने के लिए अपने नाम नहीं बदले, हमारी तो कनपटी पे गन रखी थी, तब भी गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं।